हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु अभिनव में। आई होप आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज को जो ये वीडियो है वो है बीपीएससी ट्री 2.0 जो जूनियर शिक्षक भर्ती है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज जो हम कवर करेंगे इस वीडियो में वो पूर्वालोकन सामान्य विज्ञान से भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को पढ़ेंगे। जो टॉपिक रहेगा मात्रक व इकाई। इसमें जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो पिछले बीपीएससी एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो हम उन सभी प्रश्नों को करेंगे जो कि क्लास 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब इन सब से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और मोस्टली इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ जितने प्रश्न हम करेंगे वो पिछले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो इसमें मूल भौतिक राशि पूछी गई है। ऑप्शंस इसमें 4 दिए गए हैं, आंसर भी यहीं पे शो हो रहा है। तो आपका आंसर होगा विद्युत धारा जो है आपकी मूल भौतिक राशि है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ। देखिए ये आपके 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। तो एक ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि कुल कितनी मूल भौतिक राशि हैं, तो वो हैं आपकी 7। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शक्ति का मात्रक क्या होता है। शक्ति का जो मात्रक है वो आपका वाट होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। देखिए भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है। तो शक्ति को डिनोट करते हैं P से। तो P = W/T, यानी शक्ति बराबर कार्य बटे समय। यहाँ पे शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, जो हमारा ऑप्शन सी भी राइट आंसर है। शक्ति का SI मात्रक वाट है जो मूल प्रति सेकंड के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की इकाई है। यहाँ पे विद्युत शक्ति की इकाई पूछ रहा है। विद्युत शक्ति की इकाई आपकी होगी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, वाट। अगला प्रश्न चौथा है बल का मात्रक। बल का मात्रक पूछ रहा है, तो आपका बल का मात्रक है न्यूटन। आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बल का जो SI मात्रक है वो न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। यहाँ पे देखिए किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर ये होता है। नेक्स्ट आपका 5 नंबर प्रश्न है कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक आपका जूल होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन फटाफट पढ़ लेते हैं कि जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया जो कार्य है बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है। देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कार्य आपकी एक अदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर है जिसे जूल कहते हैं या जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न है 6 आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। देखिए आवृत्ति का जो SI मात्रक हर्ट्ज होता है, एक सामान्य पुरुष 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है या सुन सकता है। अगला प्रश्न 7 नंबर हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। तो देखिए हर्ट्ज में आवृत्ति मापी जाती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। देखिए अब यहाँ पर चालक की वैद्युत की प्रतिरोध जो इकाई है वो आपकी ओम होती है। पर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखते हैं कि किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता
से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसकी जो SI इकाई होती है वो ओम मीटर होती है। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओम मीटर मात्रक है, किसका मात्रक है? ऊपर हमने पढ़ा प्रतिरोधकता का, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो बताना मैं भूल ही गई, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 1 सेकेंड। देखिए जो हमने पहला क्वेश्चन किया था वो BPSC प्री में पूछा जा चुका है। इसके बाद ये भी जो हमने क्वेश्चंस किए ये BPSC आपका जो थर्ड क्वेश्चन था वो BPSC प्री 2018 BPSC प्री 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न जो था वो MPPCS प्री में पूछा जा चुका है। मतलब जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये सारे ही एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये वाला क्वेश्चन BPSC प्री 2018 में पूछा गया है। चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें लेंस की जो क्षमता है वो डायोप्टर, इसका SI मात्रक, दबाव या दाब का मात्रक पास्कल, और रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो सक्रियता क्यूरी, ऊष्मा का मात्रक जूल। तो देखिए ऑप्शन इसमें पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो आपका राइट आंसर होगा सी, ये आपका सुमेलित नहीं है। इसका ये क्यूरी जो है ये मात्रक नहीं होगा, ये आपका रॉन्ग आंसर है। तो देखिए राइट क्या है कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता से तात्पर्य प्रति इकाई समय में अपक्षय होने वाले नाभिकों की संख्या से है। असाई प्रणाली में इकाई, इसकी इकाई यूनिट या बैकुरल है। तो इसकी यूनिट क्या है? बैकुरल। क्यूरी इसका पुराना एवं गैर एसआई मात्रक है। तो ये भी पूछा जा सकता है। देखिए क्यूरिया इसका क्या है? गैर एसआई मात्रक है। स्पष्ट है कि युग्म सी सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बैकुरल आपका होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है। देखिए प्रकाश वर्ष इकाई है, इसमें ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, दूरी की। ये क्वेश्चन देखिए कितने एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। बीपीएससी प्री 2020 में पूछा जा चुका है। बीपीएससी 2020 इसमें री एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। बाकी अदर एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। तो देखिए प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होती है। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश द्वारा प्रकाश वर्ष कहलाती है। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष है। देखिए हमने पढ़ा प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। ऑप्शन आपका इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का जो कारण है निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा कि प्रकाश की गति यानी स्पीड सदैव एक समान होती है। तो ये आपका क्वेश्चन भी IAS प्री 2021 में पूछा गया है। तो आप यहाँ पे क्या है कि प्रकाश की गति जो है सदैव एक समान होती है,
एक्सप्लेनेशन देखिए, खगोलीय दूरियां विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरियां, तारों के बीच की दूरियां इतनी विशाल होती हैं कि उन्हें मील एवं किलोमीटर में व्यक्त करना अत्यधिक दुष्कर कार्य हो सकता है, यानी उसे नहीं किया जा सकता। अतः उन्हें एयू यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, प्रकाश वर्ष, पार्सेक इत्यादि में मापा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, एक पार्सेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, 3.25 प्रकाश वर्ष। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पार्सेक जो पैरालिटिक सेकंड का संक्षिप्त रूप है इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो पार्सेक को उपयोग करते हैं लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, एक पार्सेक बराबर 3.0857 इंटू 10⁻16 मीटर। अब यहाँ पे एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अतः एक पार्सेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष। तो ये आपको तीनों समझ में आ गए होंगे, तो आपका ऑप्शन बी इसमें से राइट होगा। नेक्स्ट है, पार्सेक का मात्रक पूछ रहा है, तो पार्सेक मात्रक है दूरी का। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। अब देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन है छोटा लेकिन काफ़ी मतलब टिपिकल सा है कि एक इकाई को माप की कौन सी इकाई है जो 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। तो देखिए, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, सेंटीमीटर। यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच होता है। अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुणा करने पर इंच आपको प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। यहाँ पर वो भी लगभग पूछ रहा है, तो आपको ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। अगला प्रश्न देखो, 1 नैनोमीटर होता है आपका 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापन की एक इकाई है जो 1.0 इंटू 10⁻⁻ मीटर के समतुल्य है। देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 नैनोमीटर बराबर होता है आपका 1.0 इंटू 10⁻⁻ मीटर। यहाँ पे ध्यान देना, मीटर है। और 1 मीटर बराबर आपका कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। और 10⁻⁻ मीटर बराबर आपका 10⁻² इंटू 10⁻�9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 10⁻7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, एम्पियर मापने की इकाई है विद्युत धारा। आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। देखिए, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई जो उत्पादित की जाती है, आपका ऑप्शन इसका ए राइट होगा। देखिए, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट होता है 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए अगला है, इसमें सूची दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको बताना है। तो एक तरफ दिया गया है भौतिक राशियाँ आपकी सूची फर्स्ट में, और सूची सेकंड में है दी गई उसकी इकाई। तो आपका राइट आंसर्स में हो जाएगा। देखिए, पहले देख लेते हैं। ए दिया है त्वरण, त्वरण की इकाई दी गई है जूल। बल, बी ऑप्शन में बल है, बल की इकाई दी गई न्यूटन सेकेंड। सी है कृतकार्य, कृतकार्य की इकाई दी गई है न्यूटन। और डी आपका दिया गया है आवेग, इसकी इकाई दी गई है मीटर प्रति सेकेंड। तो आपका राइट आंसर इसमें होगा डी,
देखिए एक इसमें आपका डी राइट हो जाएगा। ए का आपका डी होगा कि त्वरण आपका होगा मीटर सेकंड। तो चाहे तो आप ऐसे मिला सकते हैं कि त्वरण आपका हो जाएगा मीटर सेकंड में, और इसके बाद आपका जो है बल आपका हो जाएगा न्यूटन में। इसके बाद कृत कार्य जो है वो मीटर सेकंड में, और आवेग आपका न्यूटन सेकंड में। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समय अंतराल में होने वाला परिवर्तन है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो किसका होता है? त्वरण का। इसके बाद बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, दाब और डायन। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डायन इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको दो सूची दी गई है। सूची फर्स्ट में इकाई और सूची सेकंड में आपका प्राचल दिया गया है। तो इसमें आप ए है वाट का ऊष्मा, नॉट का नौ संचालन, नॉटिकल मील का समुद्री जहाज की गति, और कैलोरी का शक्ति। तो इसका आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखिए ए का आपका होगा, इसको चौथा दिया गया है कि वाट आपकी शक्ति होगी इसका। इसके बाद इसका नॉट का आपका समुद्री जहाज होगा, नॉटिकल मील का आपका होगा नौ संचालन, और इसका डी का होगा आपका ऊष्मा। ये आपका सुमेलित हो गया। अगला प्रश्न है, अगला भी आपका देखिए सुमेलित ही करना है। इसमें आपको दिए गए हैं, ए का है जूल का धारा, एम्पियर का सामर्थ्य, वाट का कार्य, वोल्ट का विभवांतर, कैलोरी का ऊष्मा। तो आपका इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएस प्री 1990 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। देखिए यहाँ पे जूल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक एम्पियर, वाट वोल्ट एवं कैलोरी क्रमशः धारा, सामर्थ्य, विभवांतर और ऊष्मा के मात्रक है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई, ये सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, प्रकाश वर्ष समय की नहीं अपितु दूरी मापन की इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। प्रश्नगत अन्य युग्म सुमेलित इसमें नहीं है। माफ़ कीजिए, बाकी किस में सुमेलित हैं, ये सुमेलित नहीं है इसका। अगला है, एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम इकाई है, किसकी इकाई है? तरंग दैर्घ्य की। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होती है। अगला प्रश्न, इसमें आपको सूची दी गई है। एक सूची में मात्रा और दूसरी सूची में इकाई दी गई है। इसमें आपको सुमेलित करना है। ए का दिया है मैक, बी का तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम, दाब का पास्कल और ऊर्जा का जूल दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन आपका इसमें सी राइट हो जाएगा कि जो उच्च वेग है इसकी इकाई मैक ही होती है, तरंग दैर्घ्य के एंगस्ट्रॉम, दाब की पास्कल और ऊर्जा की जूल। तो ये आपके सारे ही सही हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो इसमें पूछा गया है पास्कल एक तरह से किससे संबंधित है? तो आपका पास्कल दबाव से संबंधित है। अगला प्रश्न, एक माइक्रोन बराबर, अब देखिए यहाँ पे एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? एक माइक्रोन बराबर होता है 1/10
1000 मिलीमीटर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। और यहाँ पर 1 माइक्रोन बराबर कितना वह होगा, 1/1000 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, कितनी प्रदर्शित करता है? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसमें से 4 दिए गए, चारों में से एक सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी सुमेलित नहीं है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है। सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक है, ऊष्मा का होता है कैलोरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो देखिए, इसमें से ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, वाट। बाकी देखते हैं, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थ के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा का मापन देखिए, यहाँ से देखिए, ऊष्मा का मापन कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल या किलो जूल में किया जाता है। वाट जो है वो शक्ति के मापन के लिए प्रयुक्त होता है। वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। तो ये आपका अगला प्रश्न है, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? इसमें पूछा गया ऊष्मा की इकाई इनमें से कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सेंटीग्रेड। ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है, बल्कि तापमान की इकाई है आपकी सेंटीग्रेड। कैलोरी, जूल एवं अर्ग ऊष्मा की इकाई है। नेक्स्ट है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य पूछा गया है, कितना होगा? तो आपको ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि 1 किलोमीटर का होगा 1000 मीटर। तो दूरी को मापने का जो एसआई मात्रक है वो है मीटर, और 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। अगला प्रश्न है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है, ऑप्शन आपका इसका सी राइट हो जाएगा, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। यहाँ पे देखते हैं, द्रव्यमान को मापने की जो लघु इकाई मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम और पिकोग्राम तथा फेम्टोग्राम होती है। आपको याद रखना है कि द्रव्यमान को मापने की ये लघु इकाइयाँ हैं। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि लघु इकाइयाँ कौन कौन सी होती हैं, तो मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम तथा फेम्टोग्राम। अब देखो, 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम, 1 माइक्रोग्राम बराबर 10⁻⁻6 ग्राम, 1 फेम्टोग्राम बराबर 10⁻⁻15 ग्राम, उसी तरह 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻⁻3 ग्राम और 1 नैनोग्राम बराबर 10⁻⁻9 ग्राम। तो ये सब आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, पास्कल इकाई है, तो जो आपकी पास्कल इकाई है वो आप दाब की है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, दाब की इकाई क्या है? तो देखिए, दाब की इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो दाब एक आपकी अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। अगला प्रश्न, दाब का मात्रक पूछ रहा है। दाब का मात्रक है, देखिए इसमें से ऑप्शन ई राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, किलोग्राम बल प्रति वर्ग सेंटीमीटर, जिसे प्रायः किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर या से ही निरूपित किया जाता है। दाब की एक अप्रचलित इकाई है, ये एसआई प्रणाली का अंग नहीं है। दाब की वर्तमान में प्रचलित जो इकाई है वो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल जिसे बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन ई राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बार।
यहाँ पे देखते हैं वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक बार है जो 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है या बराबर होता है। इसे एसआई मात्रक के स्वरूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक बार बराबर 10 की पावर 5 पास्कल होती है। अगला प्रश्न है 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है किसके? तो देखिए जो 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है वो बराबर या समतुल्य होता है 1.0 बार के। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो देखिए किस राशि का मात्रक नहीं है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, विकृति का मात्रक नहीं है। देख ले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं और विकृति एक विमाहीन राशि है अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछ सकता है कि किसका मात्रक नहीं है, तो आप याद रख सकते क्या? याद रखिए विकृति का मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न है तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो तेल का जो एक बैरल है निम्न में से लगभग कितना होता है? ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, 159 लीटर का। अगला प्रश्न है लंबाई की न्यूनतम इकाई है, इसमें लंबाई की न्यूनतम इकाई है, ऑप्शन डी फर्मी मीटर। यहाँ पर देख लेते ये भी देखते हैं। 1 माइक्रोन बराबर 10 की पावर -6 मीटर जो कि अधिकतम इकाई है लंबाई की, और 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर माइनस मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर होता है। 1 फर्मी मीटर बराबर 10 की पावर -15 मीटर होता है। ये उसकी लंबाई की न्यूनतम इकाई है। प्रश्न में पूछा है कि लंबाई अरे देखिए प्रश्न में पूछा गया है आपका कि लंबाई की न्यूनतम इकाई, तो आप एक याद रखेंगे 10 के क्या है फर्मी मीटर होती है लंबाई न्यूनतम, और अधिकतम पूछे तो। अगला प्रश्न है इसमें आपका दिया गया है सूची दी गई है, 2 सूचियां दी हैं। पहले में आपकी दिया गया है, इसमें सुमेलित करना है और सही उत्तर बताना है। ए में क्यूसेक का दाब दिया है, बाइट का भूकंप की तीव्रता, रिक्टर का प्रवाह की दर और बार का कंप्यूट। तो इसको सुमेलित करना है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो देखो बी राइट हो जाएगा ऑप्शन, क्यूसेक का होगा प्रवाह की दर, आपका क्यूसेक का प्रवाह की दर होगा, और बाइट का होगा आपका कंप्यूटर, रिक्टर का होगा आपका भूकंप की तीव्रता मापते हैं इसे, और बार का आपका होगा दाब। अब देखते इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं डिटेल में। क्या कहते हैं, हाँ देखिए जल प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूबिक फीट प्रति सेकंड ये क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में बाइट डिजिटल सूचना की एक इकाई है। रिक्टर भूकंप की तरंगों की तीव्रता को मापते हैं, यह एक गणितीय पैमाना होता है। और बार दाब की एक इकाई है, यह 100 किलो पास्कल के बराबर होती है, 10 के पावर 5 के बराबर होती है। अगला प्रश्न है क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में आपका जल का बहाव मापा जाता है। अगला प्रश्न निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो देखिए आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, डॉप्सन। डॉप्सन से हम ओजोन परत की जो मोटाई है नापते हैं। अगला प्रश्न आपका है डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है
ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए, नापने के लिए। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। एक डॉप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डॉप्सन इकाई जो है वो 2.69 इंटू 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है। तो ये आपके प्रश्न थे जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बीपीएससी में पूछे गए हैं और भी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। सारे प्रश्न आपके इम्पॉर्टेंट हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो अपनी तैयारी को करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप पढ़ते रहिए।